ओके, सो लास्टली हमने किया था हमारा टॉपिक सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युएबल सॉल्ट्स। मतलब कि एक ब्रीफ रिवीजन दे दूं तो मतलब याद आ जाए अच्छे से कि क्या था उसमें। क्या था कि जो भी बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, जो भी बहुत कम सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उनके लिए हमने ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला था। मतलब जैसे कि मैंने डाल दिया BaSO4, क्या है BaSO4, वो मैंने पानी में डाल दिया। अब ये बहुत कम सॉल्युबल है, वो भी हमने देखा था, उसकी कैटेगरी डिसाइड की थी कि अगर 0.1 मोलर से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, एक टाइप के जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो कैसे होते हैं कि 0.1 मोलर से भी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है, और एक होते हैं कि 0.01 मोलर से भी कम सॉल्युबिलिटी होती है, इससे भी कम होती है। ओके, और तीसरे टाइप थे वो इन दोनों के बीच में। हमें इसका तो बात ही नहीं करनी है, हमें जो 0.01 मोलर से भी छोटी सॉल्युबिलिटी वाले कंपाउंड्स है उनकी बात करनी है। मतलब वेरी रेयर वो सॉल्युबल होते हैं, उनकी बात करनी है। सो वो दोज 3 आर हियर। ओके, कि भाई एक तो सॉल्युबल जो 0.1 मोलर से ज्यादा सॉल्युबिलिटी, जो हमने पहले लिख दिया। दूसरा 0.01 से भी कम सॉल्युबल, जो हमने लास्ट में लिखा है। और तीसरा कि 0.01 मोलर से लेकर के 0.1 मोल तक की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो। हम इनकी तो बात ही नहीं करने वाले हैं, हम बहुत ही कम, मतलब हम इनकी बात करने वाले हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। मतलब डालने से वो पानी में, मतलब 100 ग्राम डाला ना तो वो 99.99 तो जाके बैठ जाएगा, सिर्फ 0.1 ग्राम डिसॉल्व होगा। समझ में आया? ये टॉपिक उसका है। पहले तो 3 टाइप, तो ये 3 टाइप्स हमारे हैं, नंबर याद रखना। ओके, देन अब इनकी बात करें तो हमने BaSO4 को पानी में डाल दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई, BaSO4 का इक्विलिब्रियम हो जाएगा Ba+2 एंड SO4-2। आयोनाइजेशन हो जाएगा, उसको हमने कहाँ डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो ऐसा आयोनाइजेशन हो जाएगा। ओके, लेकिन ये तो बहुत ही कम बन रहे हैं आयन, बाकी मेजरली क्या है, बैठ जाता है, तो इनसॉल्युबल है। ओके, अभी इसके लिए भी अगर हमें निकालना हो तो क्या निकालना हो, कांस्टेंट निकालना हो, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज Ba+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय SO4-2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय BaSO4 का कॉन्सेंट्रेशन। पानी का तो हम ऑब्वियसली 55.55 कांस्टेंट लेते हैं मोलर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि BaSO4 जो इक्विलिब्रियम जब ये रीच हो जाएगा तो BaSO4 जो पहले लिया था, मतलब ऐसा कि 100 ग्राम लिया था और अभी उसमें से 99.99 ग्राम तो वही पड़ा हुआ है, तो इक्विलिब्रियम पे ये पहले इनिशियल था 100, इक्विलिब्रियम पे ये हो गया 99.99, तो भाई वो 100 ही है ना, 99.99 100 जैसा ही है, तो हम इसको बोलते हैं कि चलो नेग्लिजिबल ही चेंज हुआ है, तो हम बोलते हैं कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा। वो नए कांस्टेंट को हम नाम देते हैं के, और क्या नाम दिया हमने, SP, दैट इज कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट, ये किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉल्युबल, जो भी सॉल्युबल है, मतलब Ba+2 थोड़ा भी 0.01 मोलर भी जो सॉल्युबल था उसका कॉन्सेंट्रेशन, 0.01 मोलर जो SO4 उसका कॉन्सेंट्रेशन, वो दोनों का प्रोडक्ट, तो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज Ba+2 एंड SO4-2। और फिर हमने देखा था कि अगर हमने ये S लिया है तो यहाँ पर देखो 1 है तो 1 1 बन रहा है, तो ये भी S बनेगा, ये भी S बनेगा, दोनों जगह S रख दे तो हमारा क्या आएगा, KSP, बहुत छोटी पेन है, okay, KSP is equals to S into S, therefore KSP is equals to S square। अब अगर S ढूंढना हो तो क्या करना पड़ेगा, KSP का स्क्वायर रूट, दैट्स इट। यही थी पूरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। ओके, फिर ये हमने एग्जांपल देखा था, ये रहा यहाँ पर, तो ये सिर्फ ये पूरे में क्या बोला है कि भाई 3 टाइप्स के सॉल्युबिलिटी होती है। फिर ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP, उसमें क्या बताया है, यही बताया। ये हमने सिंपल देखा BaSO4 का, फिर हमने देखा था जिरकोनियम फॉस्फेट का,
कि अगर जिरकोनियम फॉस्फेट को डालेंगे तो भी ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें क्यों चेंज क्यों आया, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। जैसे कि हमने ये जिरकोनियम फॉस्फेट ये रहा, यहाँ लिया है, आगे ये रहा Zr+4 उसके 3, ओके क्या डाला, याद आ गया ना, Zr+4 उसके 3 और PO4 उसके -3, राइट। तो ये अगर हमने पानी में डाल दिया प्लस H2O तो क्या हो जाएगा, 3, ये 3 है तो 3Zr+4 बनेगा और 3Zr+4 बनेगा और PO4 -3 PO4, ओके ये रहा PO4 जो है वो कितना बना, 4 बना, तो 4PO4 और कितना हो गया -3, ऐसा बनेगा। समझ में आया, ओके। तो ये 4 था इसलिए तो मैं सोचूं यहाँ क्या नहीं, तो 4PO4 -3 ऐसा बनेगा। तो बस वही है जो अभी क्या था, अभी जैसे हमने निकाला था, तो कोई अगर इसका S होगा तो इसका कितना बनेगा, अब देखो ये 1 है तो यहाँ पे कितने बन गए 3S और यहाँ पे कितने बन गए 4S। अब वापस तुम KSP लिखोगे तो KSP इज दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी मतलब ये पहला प्रोडक्ट 1, तो प्रोडक्ट 1 जो भी है हमारा Zr, मतलब ये हम उसका डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं 3S, लेकिन 3S के भी कितने हैं क्यूब, ये इसका 3S हुआ, उसके कितने हैं 3 मोल्स तो क्यूब, और यहाँ पे 4S उसके कितने हैं 4, तो मतलब क्या हो गया 3 का क्यूब इंटू S क्यूब, 4 का क्यूब इंटू S क्यूब, तो ये हो गया 3 का क्यूब वोट है और जो भी आंसर आए, और 4 का क्यूब जो भी आंसर आए, S रेस टू कितना हो गया, ये 4 था ना भाई, ये 4 है तो S रेस टू कितना हो गया 3 + 4 7, सो दैट इज द आंसर। देखो KSP इज इक्वल्स टू, ये रहा 6912 है, सो KSP इज इक्वल्स टू 6912 इंटू S रेस टू 7, दैट्स इट। अब S ढूंढना हो तो 1/7 निकाल लो, सिंपल। और इसके लिए तो ये रिवीजन था, सिर्फ ब्रीफ रिवीजन था कि हमने क्या देखा। ये बंद है ना, हाँ हो भी गया, क्या बात है, ठीक है ओके, हाँ जल्दी जल्दी, हाँ तो यही था। हाँ समझ में आ गया, ये सिर्फ हमारा ब्रीफ रिवीजन था। अब इसी के बेस पे क्या है, तुम्हें न्यूमेरिकल गिवन है, लेकिन समझ में आ गया। हाँ। अब न्यूमेरिकल कैसे होंगे, न्यूमेरिकल देखो सिंपली करना क्या था, ये हमारा जो आगे भी ये थियरी लिखा हुआ है, ओके ये वाला, तो इसमें ऐसे सब लिखा हुआ है S = KSP x⁻x y⁻y। सिंपली क्या करना है कि जितने बन रहे हैं उसका क्यूब, 3 मोल बन रहे हैं तो होल रेस टू क्यूब आएगा, 4 मोल बन रहे हैं तो 4s तो लिखो लेकिन रेस टू 4 आएगा, 5 बन रहे हैं तो रेस टू 5 आएगा, सिंपल, ओके। तो उसके बेस पे अब हम न्यूमेरिकल गिनते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6.26 नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली। सो कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3, देखो क्या है A2X3, तो A2X3 को तुम पानी में डाल दो, जो भी मिले पानी में डाल दो, ओके। तो यहाँ क्या बनेगा ट्वाइस A प्लस थ्राइस X माइनस, ऐसे ही बनेंगे भाई, आयन है NaCl होता, पानी में डाल देते हैं Na+Cl-, वैसे ही 2A बनेंगे और वो पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, तो 3X नेगेटिव, डन। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने S लिया था कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कितना होगा ट्वाइस S और ये कितना होगा थ्राइस S, डन सिंपल। अब KSP निकालेंगे तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस A प्लस, अब डायरेक्टली मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा ट्वाइस S लेकिन उसका स्क्वायर, ओके, एंड थ्राइस S उसका क्यूब, दैट्स इट। सो KSP इज इक्वल टू 4S का स्क्वायर इंटू 27S का क्यूब, देयरफॉर 27 2 जा 54, अरे यार 27 इंटू 4 इंटू S रेस टू कितना हो गया 2 + 3 5, सो KSP इज इक्वल्स टू 27 इंटू 4 इंटू S रेस टू 5, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ गिवन होगा, क्या गिवन है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इन प्योर वाटर। हमने तो सिर्फ इतना ही देखा, A2X3 तो इतना गिन लिया, ओके। आगे दैट नाइदर काइंड ऑफ आयन रिएक्ट्स विद द वाटर, मतलब बहुत कम रिएक्ट कर रहा है,
द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP गिवन है, तो KSP की वैल्यू गिवन है, S की वैल्यू फाइंड करो। वही बोला है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, मतलब S की वैल्यू फाइंड करनी है। तो K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू है 1.1 into 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 27 into 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S⁵ दैट्स इट। तो तुम्हारा आंसर S⁵ का आ गया ना, 1 into 10⁻⁻25। इसका सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा? S⁵ इज इक्वल टू 1 into 10⁻⁻25। ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ओके, कैलकुलेट करोगे तो। और फिर उसका 5 है, 5 मतलब अगर 4 स्क्वायर हो तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब हो तो क्यूब रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट मतलब हम लिखते हैं 1/2, क्यूब रूट मतलब हम लिखते हैं 1/3। तो 5 है तो हम क्या लिखेंगे? 1/5। फंडा इजी है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू यूज द कैलकुलेटर। तो ये तुम्हें हाथ से करनी है, ये कैलकुलेशन तुम्हें हाथ से करनी है, सो इट मे बिकम टफ। तो अगर टफ ना करना हो तो वन थिंग यू कैन डू, यू कैन यूज लॉग टेबल, यू कैन यूज लॉग टेबल। ओके, तो S⁵ ये आया है, तो अगर हम लॉग ले लेंगे तो लॉग S⁵ जो है वो कितना हो जाएगा? लॉग 1 into 10⁻⁻25। इसकी वैल्यू ढूंढना तुम्हें आता है। ओके, इसकी वैल्यू ढूंढना तुम्हें आता है। अब ये जो वैल्यू मिलेगी वो एक वैल्यू मिलेगी। अब ये log S⁵ है तो हमें वापस एक एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा। ओके, और अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो कि S⁵ की वैल्यू मिली तो हाँ, वन थिंग यू कैन डू, S⁵ तुम्हें मिलता है 1 into 10⁻⁻25। तो इसको तुम डिवाइड कर सकते हो क्या? S² into S² into S हो गया S⁵ डन। तो यहाँ पर भी 1 है, 1 को छोड़ो, तो यहाँ पे 10⁻⁻25 है। तो अब 10⁻⁻25 है तो उसको तुम अलग अलग कर सकते हो कि भाई S², तो S² की जगह मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? सपोज 100। ओके, 10⁻⁻25 है तो उसको नीचे लिख दे 1/10⁻25 डन। अब 1/100 लिखते हैं, इंटू 100 लिखते हैं, इंटू 10⁻⁻, कितना होगा? ये 4 चले गए तो कितने बचे? 21 डन। समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन कैसे करनी है वो बताना। S² इंटू S। अब मान लो कि ये जो S² है, ओके, दैट इज इक्वल्स टू दिस, ये S² है दैट इज इक्वल्स टू दिस, तो जो बाकी बचा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? S। बट ऐसे अगर कैलकुलेशन ना करना हो तो सिंपली तुम क्या कर सकते हो कि ये 10⁻25 का 10⁻25 लिखो और ये S⁵ है, 1:5 करना पड़ेगा। मतलब इसका अगर मैं 1/5 करूं, S⁵ होल रेस क्या कर दिया? 1/5 दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻25 होल रेस कितना हो गया? 1/5। दोनों साइड रेस टू 1/5 किया, दोनों साइड। ओके, तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा? S। करेक्ट। ओके, और ये 25 और 5 तो कितना हो गया? 10⁻⁻5 डन। तो S की वैल्यू आ गई 10⁻⁻5 मोल को। समझ में आ गया? तो ज्यादा कुछ ना करो, तो 10 जितना भी है 5 है तो 1/5 दोनों साइड ले लो। अगर ऐसा गिवन है कि भाई x³ तो तुम क्या करोगे कि S⁵ है तो यहाँ भी 1/3 ले लो और यहाँ जो भी नंबर है उसका भी 1/3 लो। डन। समझ में आया? तो ये सिंपली हमारा न्यूमेरिकल था। अंडरस्टूड?